हेलो एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए और उसमें भी किंगडम फंजाई को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक ड्यूटेरोमाइसिट्स और ड्यूटेरोमाइसिटीज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की लास्ट क्लास है। इसके पहले इसकी जितनी कैटेगरीज है सबको मैंने बारी बारी से एक्सप्लेन कर रखा है। आप उन वीडियोस को देख लेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको समझना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे समझनी है वो ये है, ऑल द मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिट्स आर रेफर्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई। यानी कि इनको किसके अंदर हम लोग काउंट करते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसका क्या रीजन है कि हम इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोल रहे हैं। ऑब्वियस है, ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर आपको फंजाई का एक भी ऐसा मेंबर देखने को नहीं मिलेगा जिनमें आपको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पे, इस कैटेगरी में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इनको क्या लेबल किया जाता है? इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, अब ये इम्परफेक्ट फंजाई है, ये आप फर्स्ट पॉइंट के तौर पे अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वहां पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। मोस्टली डिकम्पोजर्स, सम आर पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स। पैरासाइट्स बस मैंने लिखा है, बट ये सैप्रोफाइट्स भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं इसमें? डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर का मतलब फंजाई का क्या देखना है आपको? माइसीलियम देखना है। अगेन फिर से यहाँ पे क्या है, इसका जो माइसीलियम है वो सेप्टेट एंड ब्रांच होगा। सेप्टेट का मतलब यहाँ पे क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होंगे। इनके माइसीलियम के अंदर क्या होगा? क्रॉस वॉल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, कैसे होंगे? सेप्टेट होंगे। ठीक है, देन रिप्रोडक्शन अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, नो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बट अगर हम यहाँ पे असेक्सुअल स्पोर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है किसी स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पे समझना होगा कि आखिर कौन सा ऐसा असेक्सुअल स्पोर है जो कि इनके नंबर को इंक्रीज करने का काम करेगा, दैट इज कोनिडिया। कौन सा आपको स्ट्रक्चर याद रखना है यहाँ पे? असेक्सुअल जो स्पोर है दैट इज कोनिडिया। याद हो गया? आसान हो गया। ठीक है, देन large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling। अब यहाँ पे आपको कौन सी बात समझनी है? ये मिनरल साइक्लिंग, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक टर्म है जो पूरी इकोलॉजी में आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे जाके जब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, वहां पे जब आप रीड करेंगे पूरी इकोलॉजी में मिनरल साइक्लिंग आपको बहुत ज्यादा इसकी पढ़ाई करनी है। ठीक है, जो कि नेचर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे दुनिया का कोई सा भी लिविंग सिस्टम को बिलोंग करने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनके डेड होने के बाद उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो वापस अर्थ को वापस किए जा सके। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? मिनरल साइक्लिंग का होता है। ठीक है, और ये ड्यूटेरोमाइसिट्स के कुछ मेंबर क्या करते हैं? मिनरल साइक्लिंग कराने का काम करते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट वर्ड है आपके पास, लिटर। ठीक है, जो बच्चे पूछते हैं मोस्टली कि मैम लिटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कोई बहुत बड़ा ट्री है, ठीक है, अब चाहे उसकी टूटी हुई टहनियां हैं या लीव्स हैं गिरे हुए, ठीक है, तो फ्रेश जो ऑर्गेनिक मैटर है वो लिटर का काम करता है। किसके लिए? यानी उनका भी डिकम्पोजिशन कराने का काम कौन करते हैं? ये इम्परफेक्ट फंजाई करते हैं, यानी कि ड्यूटेरोमाइसिट्स। ठीक है, तो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया मैंने यहाँ पे इनको। अब इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 मेन जो एग्जांपल्स है उनको याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, CAT कैट। ठीक है, C फॉर कोलेटर ट्राइकम, A फॉर अल्टरनेरिया एंड T फॉर ट्राइकोडर्मा। कितना इजी हो गया। ठीक है, आपके लिए ड्यूटेरोमाइसिट्स काफी आसान हो गया। ये इम्परफेक्ट फंजाई है। क्यों इम्परफेक्ट फंजाई है? क्योंकि यहाँ पे एक भी ऐसा मेंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करता हो। नहीं, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे असेक्सुअल स्पोर्स के फॉर्म में आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे कोनिडिया। ठीक है, मिनरल साइक्लिंग में इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये क्या है?
डिकम्पोजर्स हैं। इसके साथ साथ ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। और बाद में मैंने इनके 3 एग्जांपल्स आपको बताए हैं, विच आर कोलेटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, जिसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया, यहाँ पे आप CAT याद रख लीजिए, इससे आप इसके एग्जांपल्स को लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।